चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो फिर पीछे के क्लास में हम लोग गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। नाउ आपका सेकेंड चैप्टर आज से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। क्लियर? तो नाउ इस सेकेंड चैप्टर को लेके आपके सामने आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चैप्टर में बटा हुआ है। एक आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, ना आपका दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें आपको पॉइंट आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कि स्थिर वैद्युत विभव। तो देखिए, स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है कि जैसे अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं कि जैसे आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और इस चार्ज के लिए इस r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर इस चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ये आपका होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि इस तरीके से अमाउंट ऑफ वर्क डन कि यहाँ से जब हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाते हैं, P पॉइंट तक लाते हैं, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। कि इसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? तो ना देखें, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन फील्ड is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। क्लियर? तो ये आपको कहता है किसी बिंदु आवेश के लिए कि किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव या स्थिर वैद्युत विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को अनंत
अनंत से उस बिंदु तक, उस बिंदु तक लाने में, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। क्लियर? तो ना इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। कि जैसे अगर Q चार्ज के लिए हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, तो हमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर? ना अगर हम यहाँ पर सिंपल भाषा में आपसे बात करें कि इसका एक छोटा डेफिनेशन तो जनरली हो क्या रहा है कि जैसे आप देखो कहता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। तो दूसरा आप सिंपल भाषा में आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब एकांक धन आवेश के द्वारा, एकांक धन आवेश के द्वारा किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? जैसे अगर आप देखें तो इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं कि इस स्थिर वैद्युत विभव को किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करते हैं। और अगर आप V इक्वल टू लिखें तो ये क्या बन जाता है, इट इज इक्वल टू W/Q। कि जैसे आप देखें यहाँ से कि Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, तो W करना पड़ता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में W/Q होगा और ये W/Q किसके बराबर होगा, तो V के बराबर होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया V इज इक्वल टू W/Q। क्लियर? नाउ अगर आप देखें यहां से कि दूसरा एक चीज और हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे पीछे भी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होती है, चेंज इन एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी चेंज इन एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कि इसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एकांक धन आवेश के द्वारा स्थितिज ऊर्जा को भी स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगेन आप V इज इक्वल टू लिख सकते हैं दिस इज U/Q। तो यहां पर U क्या है आपका, तो U आपका पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? तो चलें आप प्लीज यहां तक इसको राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? प्लीज राइट। क्लियर? ओके कंप्लीट। चलिए तो मिटाते हैं, रब करते हैं। तो ये था आपका पोटेंशियल कि हम लोग पोटेंशियल कहते किए हैं।
ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल, तो तीनों हम बोल सकते हैं और तीनों का यूज़ हम करेंगे। तो ना यहाँ पर देखें, सबसे पहला बात करते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है। जैसे आप देखो यहाँ पर आपने लिखा V इज इक्वल टू W/Q। W क्या है? वर्क। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जब हम स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? तो रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। ना देखें इसका यूनिट। यूनिट का मतलब SI यूनिट। SI यूनिट। और SI यूनिट का बात करें तो अगेन हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। पहले भी हम आपको बताए थे कि जब हम लोग किसी चीज़ का यूनिट लिखते हैं या डायमेंशन लिखते हैं तो फार्मूला से ही लिखते हैं। तो फार्मूला में आपका है W/Q, वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है? तो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। और जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया यूनिट। ना देखें इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो ये आपका होगा V और इसका डायमेंशन आपका होगा अगेन W, वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? तो ml/2 T-2 बाय देखें Q, चार्ज। चार्ज का डायमेंशन 80। ना इसे आप सॉल्व कर दें तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये आपका हो गया ml/2, T यहाँ से ऊपर जाएगा -1, कितना बन जाएगा? तो ये आपका होगा -3 और A-1। तो इसका डायमेंशन हो जाता है ml/2 T-3 A-1। क्लियर? तो ये आपका हो गया डायमेंशन। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग देखें कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। बाकी स्केलर क्वांटिटी है और हम आपसे पहले भी बात किए थे कि फिजिक्स में जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उसका सम वेक्टर होता है और जितने भी स्केलर क्वांटिटी हैं उसका सम स्केलर होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं? स्केलर विधि से जोड़ देते हैं, मतलब अलजेब्राइक मेथड से जोड़ देते हैं। और जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उसे हम वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ तक आपको हो गया कि दिस इज द मेन बेसिक पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ते हैं। ना देखें कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप देखो यहाँ से कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि ना, चलिए नेक्स्ट ही बना देते हैं कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसे भी जनरली V से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर। विभवांतर। बाकी हम लोग पोटेंशियल का मीनिंग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब अगर आप यहाँ से मान लो कि ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B, तो हम A से B पर जा रहे हैं। A से B पर जा रहे हैं तो फिर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VB माइनस VA। VB माइनस VA। क्लियर? तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये आपका हो जाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट, from a point to other point is called इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कहता है कि एकांक धन आवेश को
एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत विभवांतर या विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये भी आपका कंप्लीट। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये भी सिंपली आपका हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस। फिनिश्ड? तो चलिए यहाँ तक भी आप प्लीज राइट करें। ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज की ओर आगे बढ़ेंगे कि उसका एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको राइट करें। ओके, कंप्लीट। ना देखिए यहां पर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव और विद्युतीय विभव और स्थिर वैद्युत विभव हम बताए थे कि तीनों के लिए हम अलग अलग चीज का, तो तीनों एक ही चीज है। नाउ आप देखें, सबसे पहले तो आप यहां पर पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन का जगह। डेफिनेशन हम लोग लिख लिए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point, जो हम शुरू में लिखे थे। तो वही आपका डेफिनेशन हो जाएगा। नाउ डेफिनेशन आपके पास है, अब हम एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ना यहाँ पर देखें आप कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, दिस पॉइंट चार्ज इज Q, और इस चार्ज के लिए P पॉइंट पर, जो कि R डिस्टेंस पर है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क के बराबर होगा। और जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से ला रहे हो, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी क्षण हम लोग मान लेते हैं कि वो कहां पर है, तो A पर है। ये आपका हो गया +1। और जिस समय वो A पर है, तो ये यहां से O पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, इट इज x। क्लियर? ना हम लोग एक और छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, B पॉइंट लेते हैं, और इस A से B का डिस्टेंस है, इसे हम लोग मान लेते हैं dx। क्लियर? अब हम लोग को वर्क निकालना है। हमें क्या निकालना है? वर्क। और जब हम लोग वर्क की बात करते हैं, तो वर्क में आप लोग पढ़े थे दिस इज F.ds। यहां पर F.s बोले मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो मतलब हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। अगर आप फोर्स की बात करें तो देखें यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहां भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रिपल्सिव, और इस तरीके से आपका फोर्स लगेगा। क्लियर? तो इस तरीके से फोर्स लगेगा। चलिए हम सारी चीज को पहले मान लेते हैं कि लेट Q क्या है आपका, तो Q आपका है
ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज। क्लियर? आर क्या है? आर आपका है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, मतलब ओ और पी के, ओ और पी के बीच की दूरी। क्लियर? बाकी आप यहां से देखें तो हम लोग ओ ए को कितना माने हुए हैं? ओ ए को x माने हैं और ए बी को कितना मान लिए? dx मान लिए। ना चलिए, जब हमें वर्क निकालना है तो सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ना हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना फोर्स लगेगा। तो नाउ फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब हुआ कि बिंदु आवेश और एकांक धन आवेश, बिंदु आवेश और एकांक धन आवेश के बीच लगने वाला बल कितना लगेगा? एफ इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला आप जानते हो कूलम्ब फोर्स का, के Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया के। देखें आप Q1 के जगह पर क्या है? Q इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये अभी यहाँ पर है। तो ये फाइनली आपको मिल गया, इट इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर? ना चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं कि वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मतलब छोटे विस्थापन dx के लिए किया गया कार्य। तो चलिए छोटा वर्क होगा, इट इज इक्वल टू dw। और आप देखते हो यहाँ पर, तो ये देखें तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ हो रहा है, मतलब फोर्स राइट साइड तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है? माइनस होता है, तो नेगेटिव वर्क होगा। और ये आपका हो जाएगा दिस इज माइनस एफ इंटू dx। क्लियर? तो ये आपको निकल गया स्मॉल वर्क के कारण, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क। एफ इक्वल टू कितना हुआ है आपका? तो दिस इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ना अब लोग नेटवर्क निकाल लें। तो देयरफॉर नेटवर्क का मतलब होता है कुल कार्य। तो ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब बात आती है लिमिट की, कि हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे। तो लिमिट, इनिशियल लिमिट हम कहाँ से चले थे? तो हम इन्फिनिटी से चले हैं। तो ये आपका हो गया दिस इज इन्फिनिटी। और कहाँ तक आना है? तो इस पॉइंट R तक आना है, इस पॉइंट R तक आना है। क्लियर? चलिए सॉल्व करें। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया dw, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। इट इज माइनस कहाँ से कहाँ तक? तो इन्फिनिटी टू R। क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं ना? देखें यहाँ से के क्यू बाहर आएगा आपका, तो ये आपका हो गया W इज इक्वल टू होगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर। बाकी अब हम आपसे बात करेंगे कि इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन तो आप जानते ही होंगे। वैसे चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि ये देखें x माइनस 2 dx। क्लियर? इस x को जब ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? तो ये फार्मूला होता है xn + 1/1। देखिए यहाँ से सॉल्व करें, -2 + 1 बाय कितना होगा? -2 + 1,
ये आपको बन रहा है x माइनस वन बाय माइनस वन, और ये कितना निकल रहा है आपको माइनस वन बाय एक्स, माइनस वन बाय एक्स। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो चलिए इसका भी इंटीग्रेशन आपको आएगा तो माइनस के क्यू, और ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस वन बाय एक्स इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया के क्यू। आप देखें यहां से पहले अपर लिमिट पुट करें, तो पहले अपर लिमिट वन बटे आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, और फाइनली आपको क्या बचा, तो के क्यू बाय आर। तो ये आपको निकला वर्क डन, कि वर्क डन कितना आ गया, के क्यू बाय आर। और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज देयरफॉर यही वर्क डन किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये आप भी बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा, इट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। बाकी जहां आपको जरूरत पड़े तो k इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है के क्यू बाय आर, और इट इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, क्यू बाय आर। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, तो ये आपका होता है के क्यू बाय आर। दूसरा एक चीज़ और आप गौर कर सकते हैं, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें, जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके चले तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव पोटेंशियल मिला। अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेके चलेंगे तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, हमें नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर। तो ये आपका हो जाता है। तो इस तरीके से स्टार के रूप में आप लिखें कि पॉजिटिव चार्ज गिव्स पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज गिव्स पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज गिव्स नेगेटिव पोटेंशियल। कहने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव विभव देती है, और नेगेटिव आवेश क्या देगी, तो नेगेटिव विभव देती है। अब एक चीज़ और आप सोचें कि अगर हम इस x डिस्टेंस को या r डिस्टेंस को अगर हम इन्फिनिटी कर दें, मतलब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब आप r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय इन्फिनिटी, और के क्यू बाय इन्फिनिटी कितनी होगी, इट इज इक्वल टू जीरो। तो कहता है कि एट इन्फिनाइट सेपरेशन पोटेंशियल क्या होती है, तो पोटेंशियल जीरो होती है। एट इन्फिनाइट सेपरेशन पोटेंशियल विल बी जीरो। चलिए, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। तो ये था आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए, ओके, प्लीज राइट। चलिए, ओके, राइट करें। ओके, कंप्लीट। ओके, रब करें। तो चलिए अब इसको मिलाते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, कि यहाँ पर हमने एक चार्ज के लिए निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट ए पॉइंट
कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज का मतलब हुआ बहुत से आवेश। तो ये कहता है आपको कि बहुत से आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव या विद्युतीय विभव या स्थिर वैद्युत विभव। चले, तो जैसा कि हम आपसे बात किए थे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का सम कैसा होता है, स्केलर होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट O है, और चलिए यहाँ पर हम बहुत से चार्ज को ले लेते हैं। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, और ये आपका Q1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके बहुत से चार्ज हैं। चलिए, ये डिस्टेंस R1, डिस्टेंस R2, डिस्टेंस R3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी चार्ज हैं, सारे चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकाल लेंगे। कहने का मतलब जितने भी चार्ज हैं तो सभी चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, तो फाइनली उसे हम सम कर देते हैं, अलजेब्राइक सम करते हैं। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो ये कहता है कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज is equal to the algebraic sum of all potential due to each charge at that point। क्लियर, मतलब कि बहुत से आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव उस बिंदु पर सभी आवेश के द्वारा आरोपित विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। क्लियर, इसके बाद कुछ नहीं है, सारे चीज को आप मान लें कि लेट Q1 Q2 Qn, ये क्या है आपका, तो ये आपका है नंबर ऑफ चार्जेज का मतलब हुआ आवेशों की संख्या n, R1 R2 R1 के डिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ चार्जेज फ्रॉम पॉइंट P। कहने का मतलब हुआ कि बिंदु P से आवेशों की दूरी।
कि बिंदु P से आवेश की दूरी कितनी होगी। क्लियर ना, चलिए एक एक करके पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट O ड्यू टू Q1, मतलब कि Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर या बिंदु O पर, तो बिंदु O पर विभव, तो ये आपको हो जाएगा जैसे V1, और V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो V1 का फार्मूला होता है KQ, तो KQ1/R1, इसी तरीके से पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू Q2, ये कितना हो जाएगा आपका V2, मतलब Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, ये आपका V2 होगा, और ये आपका होगा KQ2/R2। इसी तरीके से आप N चार्ज के लिए Qn के लिए निकाल सकते हैं, तो ये Qn के लिए आपका हो जाएगा KQn/R1 Rn। क्लियर। नाउ नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल आपका क्या होता है कि नेट पोटेंशियल का मतलब कुल विभव, और ये बराबर आपको होगा V1 प्लस V2 डॉट क्या होगा Vn। और गौर से अगर आप देखें तो यहाँ भी आपका है KQ1/R1, यहाँ पर क्या है आपका KQ2/R2। नेक्स्ट आप देखें यहाँ से KQn/Rn, मतलब K सभी में है। तो चलिए हम K को कॉमन ले लेते हैं, और इधर हम लिख देते हैं Q1/R1, Q2/R2, और ये आपका हो गया डॉट, और ये आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू Qn/Rn, और फिर कुछ नहीं करना है आपको, तो इसे सम्मेशन के रूप में लिख देना है। तो ये सम्मेशन का चिन्ह हुआ, इट इज इक्वल टू I इक्वल टू 1 to N, और ये आपका हो जाएगा QI/RI, इट इज नेट पोटेंशियल। तो ये भी आपका एक्सप्रेशन हुआ। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन में हम लोग क्या निकाले हैं कि जैसे बेसिक पॉइंट को आप ध्यान रखें कि नेट पोटेंशियल होता क्या है, तो ये सभी चार्ज के द्वारा आरोपित पोटेंशियल के सम के बराबर होता है, आरोपित पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। तो चलिए ये था आपका कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो चलिए इसे भी आप राइट करें, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए प्लीज राइट। चलिए ओके कंप्लीट, फिनिश्ड। चलिए चलिए ओके ना, हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्लियर, मतलब एक समान रूप से आवेशित रिंग के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। चलिए कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप देखें यहां पर कि एक रिंग है,
क्लियर? तो ये आपका एक रिंग हुआ, ये आपका सेंटर होगा, और इस सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इसका रेडियस कितना है r, और टोटल चार्ज इस पर कितना है आपका Q। तो कहता है कि जब आप चार्ज को देंगे, रिंग की बात है, तो रिंग पे क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके कारण P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक छोटा एलिमेंट लेके हम लोग कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, इट इज DL। क्लियर? और इस DL के कारण इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल का मान निकालेंगे। तो हर हाल में जहाँ पर आपका चार्ज है, क्योंकि इस DL के कारण इस पॉइंट पर चार्ज कितना होगा, dq एक छोटा आवेश होगा। देखें यहाँ पर चार्ज यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है, तो हमें चार्ज से बीच का डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये r है, ये x है, ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, तो √r² प्लस x²। क्लियर? फिर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं कि लेट ए सर्कुलर रिंग, कि माना कि एक वृत्ताकार कुंडली है। क्लियर? तो ये आपका कुंडली हुआ। नाउ Q आपका क्या है, Q है आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग, मतलब रिंग पर एक समान रूप से फैला आवेश। R क्या है आपका, तो R है रेडियस ऑफ रिंग। तो रिंग भी लिख सकते हैं या कुंडली लिख सकते हैं। तो कुंडली की त्रिज्या, और x क्या है, x है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, मतलब O से बिंदु P की दूरी। तो चलिए, और DL क्या है, DL आपका स्मॉल लेंथ है। तो चलिए वहां पर हम DL और DQ कैलकुलेट करते हैं कि DL और DQ क्या होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर देखें कि सबसे पहले अगर आप निकालें कि देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो चार्ज आपका क्या है, चार्ज आपका टोटल चार्ज Q है, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इसके पेरीमीटर के बराबर। तो टोटल कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 2πr। अब उस छोटे लेंथ पर, क्लियर, तो ये आपका हो गया कि इस छोटे लेंथ पर कितना चार्ज होगा। तो देयरफॉर चार्ज ऑन लेंथ DL, कि देयरफॉर चार्ज ऑन लेंथ DL, मतलब कि DL लंबाई पर, तो DL लंबाई पर आवेश कितना होगा आपका, तो DL लंबाई पर आवेश आपका होगा DQ, और DQ इक्वल टू कितना होगा, तो लैम्डा इंटू DL। ये हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लैम्डा इंटू DL। ऐसे भी अगर हम लोग निकालते हैं, जैसे आप देखें यहाँ से कि ये आपका एक 10 मीटर लंबा वायर है और इस पर 12 कूलम चार्ज है, तो एक पर कितना होगा, उसे ही हम लैम्डा कहते हैं। और फिर 3 मीटर पर निकालें तो यूनिटरी मेथड का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड, या इसे हिंदी में एकीक नियम कहते हैं। तो लैम्डा इंटू DL। ना यहाँ से देखें, अगर हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट कर दें तो ये आपका हो गया Q इंटू 2πr इंटू क्या होगा DL। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन का तो ध्यान हमें रखना नहीं है, सिर्फ हमें सम कर देना है। तो देयरफॉर इसके कारण पहले
छोटा पोटेंशियल निकाल लिए कि दिस इज पोटेंशियल, कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डी क्यू, मतलब कि डी क्यू के कारण, डी क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। चलिए छोटा आवेश छोटा विभव, तो dV इक्वल टू कितना होता है, तो KQ मतलब DQ बाय क्या होगा R देखें R का वैल्यू कितना है आपका, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप चाहें तो DQ का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो DQ का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया कि DQ इक्वल टू आपका है Q बाय 2 पाई R इंटू DL बाय क्या हो जाएगा, बाय आपका होगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिनिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि नेट पोटेंशियल क्या होगी। तो जब आप नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल कुल विभव, ये कुल विभव भी इक्वल टू क्या होगा आपका, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dV। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं dV का वैल्यू आपको आया है KQDL बाय 2 पाई R रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए फिनिश, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया ना। इसके आगे जब आप कैलकुलेट करें तो V इज इक्वल टू, यहाँ से देखें KQ 2 पाई R रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है DL, तो ये आपको हो जाएगा दिस इज KQ बाय 2 पाई R रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DL। और जब इस छोटे छोटे लेंथ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा लेंथ प्राप्त होगा, और पूरा लेंथ होगा कितना 2 पाई R। तो ये फाइनली आपको बच जाएगा, इट इज इक्वल टू KQ बाय 2 पाई R रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई R। ये 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको बच जाएगा KQ बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल होगा KQ बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहाँ पर सेंटर पे निकालना चाहते हैं कि एट सेंटर कितना होगा, एट सेंटर, तो देखिए यहाँ पर सेंटर का जब बात करें तो ये x इक्वल टू 0 पुट करें तो पॉइंट पे सेंटर पे आ जाएगा, पॉइंट पे सेंटर पे आ जाएगा। तो ये आप x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, और x इक्वल टू 0 जो ही पुट करेंगे तो ये v इक्वल टू क्या आएगा, KQ बाय R। इसका मतलब कि ये आपको पता चल रहा है कि इसके सेंटर पर भी पोटेंशियल आपका KQ बाय R है, KQ बाय R है। क्लियर, तो चलिए ओके, प्लीज राइट। क्लियर, ओके, कंप्लीट, ओके। ना देखें नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक का जब हम जिक्र करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू एन आर्क, ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। क्लियर, मतलब
एक समान रूप से आवेशित आर्क के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव कि मतलब आर्क के कारण, जो आर्क आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, चलिए थोड़ा इंक देते हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगी। तो चलिए इसके पीछे हम लोग रिंग बनाए हैं और उस रिंग के आधार पर आप ये सोच सकते हैं कि उस पर पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर? ओके, तो ना देखें यहां पर हम एक आर्क लेते हैं। तो चलिए ये आपका आर्क है, चलिए ये आपका हुआ सेंटर, क्लियर, ओ, और यहां पर ये एंगल आपको बन रहा है अल्फा, ये एंगल बन रहा है अल्फा, क्लियर। फिर आप चलिए यहां पर एक छोटा लेंथ ले लें dl, इस dl पर चार्ज होगा और इसके कारण यहां पर पोटेंशियल होगा, क्लियर। उसी तरीके से बनाना है, सिर्फ सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर दें कि लेट ए सर्कुलर आर्क, कि माना कि एक वृत्ताकार आर्क है, क्लियर। क्यू आपका क्या है, तो उसी प्रकार जैसे आप लिखे हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आर्क, कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आर्क, कि मतलब आर्क पर एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से फैला आवेश, सॉरी, आर क्या है, आर आपका है रेडियस का मतलब त्रिज्या। क्या अगेन क्या निकालेंगे, अगेन हम लोग उस पर चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा कि जैसे चार्ज ऑन लेंथ dl, मतलब dl लंबाई पर, तो dl लंबाई पर आवेश कितना होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा dq, और dq इज इक्वल टू आपको मिलेगा लेमडा इंटू dl, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर आवेश, क्लियर। अब इसके कारण पोटेंशियल निकाल लिए कि दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू dq, मतलब कि dq के कारण, तो dq के कारण बिंदु O पर विभव, ये कितना होगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा dv, और dv इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा k dq बाय r, तो ये आपका हो गया k लेमडा dl बाय क्या होगा, बाय r, क्लियर। तो नेट पोटेंशियल के नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो नेट पोटेंशियल मतलब कुल विभव, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, अगेन इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो गया k लेमडा dl बाय r। अगर गौर से देखें तो यहाँ भी आपका k लेमडा बाय r बाहर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया k लेमडा बाय r, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dl, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब कि अगर इस छोटे छोटे लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा देयरफॉर v इज इक्वल टू k लेमडा बाय r इंटू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब आर्क की लंबाई,
आर्क की लंबाई, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई कितनी होगी? तो आप जानते हैं एंगल बराबर क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो आर्क बराबर क्या होगा? रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस इंटू एंगल, और ये आपको बन जाएगा के लेमडा बाय आर इंटू आर अल्फा। ये आर आर कैंसिल हो जाएगा और ये आपको बच जाएगा के लेमडा अल्फा, के लेमडा अल्फा। तो किसी भी सर्कुलर आर्क के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? तो ये पोटेंशियल आपका होता है के लेमडा अल्फा। क्लियर? के लेमडा अल्फा। ओके, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। क्लियर? तो जैसा कि आपने देखा कि आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का थोड़ा लंबा क्लास हुआ, लेकिन ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ही हमने पोटेंशियल शुरू किया और आपके लिए पोटेंशियल को लास्ट भी कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में, तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो अगर वो भी छोटा होता है तो फिर 2 होगा, और अगर बड़ा क्लास होता है तो 1 होगा। क्लियर? तो जैसा आपको अच्छा लगे वो हमें सजेस्ट करेंगे। तो ये आपका थोड़ा लॉन्ग क्लास था, तो हमने आपको छोटे क्लास और एक लॉन्ग क्लास से भी आपको परिचय कराया। क्लियर? तो चलिए इसे अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान दें, मन से पढ़ाई करें। और अगर हम अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।